हेलो जी, हेलो जी, हेलो जी। कैसे हैं आप सभी लोग? बेसिकली स्वागत है आपका हमारी स्टार्ट द कोड चैनल में। लास्ट हमने इसका प्रैक्टिकल वीडियो देखा था जिसमें हमने देखा था कि स्वैपिंग ऑफ टू नंबर प्रोग्राम। एंड उससे पहले हमने देखा था अर्थमेटिक ऑपरेटर। आज हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक असाइनमेंट, अर्थमेटिक ऑपरेटर का रिवाइज करेंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो जी, सबसे पहले हम बात करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर की। अर्थमेटिक ऑपरेटर का क्या मतलब होता है? जिसमें अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म होती है। अर्थमेटिक ऑपरेशन जिसमें परफॉर्म होती है, जैसे अर्थमेटिक ऑपरेशन मतलब जिसमें आता है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। ये सारे हमारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं जो हम परफॉर्म करते हैं। कैसे? जैसे मान के चलो हमने लगाया a इज इक्वल टू 2, देन b इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब मेरे को इन दोनों को जोड़ना है, तो मैं लगाऊंगा c इज इक्वल टू a प्लस b। अब जो a और b है ना, इसको बोलेंगे ऑपरेंड्स, इसको बोलेंगे ऑपरेंड। और जो प्लस हमने लगाया है इसको बोलेंगे ऑपरेटर। और कौन सा वाला ऑपरेटर? अर्थमेटिक ऑपरेटर। ओके, देख लीजिए आप, ये है हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर। देन अगला, ऐसे ही आप सभी लोग लगा सकते हो, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। ठीक है, इसका कोड अगर आपको नहीं समझ में आया हो ये इस कॉन्सेप्ट, तो अगर इसका आप प्रैक्टिकल वीडियो चाहते हो तो कमेंट करो, हम आपको प्रैक्टिकल वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो में हमारा प्रैक्टिकल वीडियो आएगा। ठीक है, अगला आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइन का क्या मतलब होता है? अच्छा, सबसे पहले ये समझो कि सिंगल इक्वल टू का क्या मतलब होता है। अगर ये सिंगल इक्वल टू लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है वैल्यू असाइन हो रही है। कैसे? अगर मान के चलो ये लिखा हुआ है a इक्वल टू, तो इसका मतलब 2 है जो इसमें असाइन हो गया। ये जो 2 है वो a के अंदर चला गया। मेमोरी में किस तरह का बन रहा होगा कि एक डिब्बा बना होगा जिसका नाम a होगा, जिसके अंदर 2 गया होगा, और ये जो डिब्बा बना होगा वो डेटा टाइप कौन सा का होगा? वो इंट डेटा टाइप का होगा। कौन से डेटा टाइप का? इंटीजर डेटा टाइप का, जिसे बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर की। असाइनमेंट ऑपरेटर का क्या मतलब होता है? वैल्यू को असाइन करना। ठीक है, जैसा अभी हमने सीखा था असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनिंग ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर का क्या मतलब है? देखो, अगर मान के चलो a इज इक्वल टू 2 है, b इक्वल टू 3। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं a प्लस इक्वल 3, तो इसका क्या मतलब? यहाँ पे 3 लिख दो या फिर यहाँ पे लिख दो 2 b, क्योंकि b के अंदर ऑलरेडी 3 है। तो इसका क्या मतलब हो? देखो, इसका मतलब है a इज इक्वल टू a प्लस b। इसका मतलब ये होता है। अब a की कौन सी वैल्यू थी? a की वैल्यू थी तुम्हारी 2, प्लस b की वैल्यू थी तुम्हारी 3, तो आउटपुट आ गया a इज इक्वल टू 5। अगर तुम a को प्रिंट करोगे तो a का जो आउटपुट आएगा आएगा a इज इक्वल टू 5। ठीक है, यहां तो सब कुछ क्लियर है। कोई ऐसी जो आपको ना समझ में आई हो तो प्लीज कमेंट करें। ठीक है, अब ये हमारा प्लस वाला। अब ऐसा ही है, अगर हम माइनस की बात करते हैं तो a माइनस इक्वल टू b, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है a इज इक्वल टू a माइनस b। सिंपल सी बात है, अगर मैं 2 माइनस 3 करता हूं तो मेरा a की वैल्यू जो आएगी -1 आएगी। तो अगला जो आउटपुट आएगा वो मेरा a इज इक्वल टू a माइनस 1 आएगा। ठीक है, a की वैल्यू कितनी आएगी? -1। सेम मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अगर मैं अब बात करता हूं मल्टीप्लाई की, अगर मैंने यहाँ पे लिखा a इज इक्वल टू 2, सेम एग्जाम्पल उठा लो, तुम कोई सा भी उठा सकते हो, एग्जाम्पल जरूर नहीं है। a1, यहाँ पे देखो मैंने वेरिएबल का नाम चेंज कर दिया, a1 इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब मैंने लिखा a मल्टीप्लाई इज इक्वल टू a1, तो सिंपल सी बात है, इसका क्या मतलब हुआ? इस लाइन का क्या मतलब है? मेरे साथ बोलो, a इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई a1। अब a के अंदर क्या वैल्यू आ जाएगी? a की वैल्यू क्या थी? 2 मल्टीप्लाई 3, 3 2 6। a की वैल्यू कितनी हो गई? 6। अब बताओ, यहां तक कोई इशू? अगर इशू नहीं है तो फॉलो कर लो।
स्टार्ट द कोड चैनल एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है, ये हो गई हमारी मल्टीप्लाई। अगर हम बात करते हैं, अब देखो ये ऐसे ही हमारे सारे ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएंगे, इसमें कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये आराम से हमारे सारे ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएंगे। प्लस क्या है, माइनस के, मल्टीप्लाई के, देखो मैंने आपको प्लस करके दिखा दिया, माइनस करके मल्टीप्लाई करके दिखा सकते हैं, ऐसे आप डिवाइड कर सकते हो, ऐसे और ज्यादा परफॉर्म ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, इसका सेम प्रैक्टिकल वीडियो मैं अभी बताता हूँ, देखिए। हेलो जी, चलो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल वीडियो पे। अब प्रैक्टिकल वीडियो में यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको थ्योरी सिखाऊंगा, ठीक है, प्रैक्टिकल वीडियो की थ्योरी। देन अगली जो वीडियो आएगी उसके अंदर हम सिखाएंगे कंप्यूटर पर प्रोग्रामिंग करना, कि एक्चुअल में असाइनमेंट ऑपरेटर कैसे काम कर रहा है, अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर हमने ऑलरेडी पहले देख चुका है, ठीक है। अब बात करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर की एक सिंपल से प्रोग्राम की। देखो समझना कि अब सबसे पहले हमने क्या, सबसे पहले हम वेरिएबल डिफाइन करेंगे, हेडर फाइल, वेरिएबल हेडर फाइल, जो आपको पता है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा हो हमारे चैनल पे कि हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम कैसे क्रिएट करते हैं, तो लिंक पढ़िए डिस्क्रिप्शन में, चेक है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम बात करते हैं a इज इक्वल टू 2 लिखा, b इज इक्वल टू 3 लिखा। ये हमारे वेरिएबल्स हो गए। हेडर फाइल आप खुद डिफाइन कर सकते हैं, मेन मेथड आप खुद डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर तब भी समझ में नहीं आया तो ये है हमारा कोड, ये हमारा कोड है, ये आप देख सकते हैं, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा तो मैं लिखा प्रिंट f d कॉमा, यहाँ पे लिखा a प्लस b। अब इसका आउटपुट बताओ क्या आएगा बच्चों, इसका आउटपुट आएगा 5। हो गया कोड, सिंपल, एक लाइन का कोड है। अब इसके अंदर मैंने आपको थर्ड वेरिएबल क्रिएट करना नहीं बताया, ओनली सिंपल दोनों वैल्यू को लिया और यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर दिए, देन मेरा आउटपुट आया। ठीक है, अब बात आती, देखो अब ये हमारा अरिथमेटिक ऑपरेशन हो गया, ऐसे आप माइनस प्लस सब आराम से कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर की। असाइनमेंट ऑपरेटर भैया कैसे काम करेगा ये बता दीजिए। अब देखो a इज इक्वल टू 2 है, b इज इक्वल टू 3 है। अब बात करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर की, तो वे कैसे काम करेगा। देखो ऑलरेडी हमें पता है ये डेटा टाइप इसका है इंट का, ठीक है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लगा सकता हूँ a प्लस इक्वल b। ठीक है, सिंपल, a प्लस इक्वल b, क्या लगाना, a प्लस इक्वल b। देन यहाँ पे तुम प्रिंट कर दो, प्रिंट f परसेंटेज d कॉमा a। अब तुम इस डेटा को प्रिंट करोगे तो सिंपल सी बात है, a के अंदर अभी हमने देखा था इसका क्या मतलब है, a इज इक्वल टू a प्लस b। तो सिंपल सी वाली वैल्यू जोड़ेगी और जोड़ के कहाँ पे जा जाएगी, इस वाली लाइन पे आ जाएगी और यहाँ पे डेटा को प्रिंट कर देगी। सिंपल हो गया। अब बताओ कुछ है इसमें, 2-3 लाइन का कोड है, बिल्कुल सिंपल, इजी है। ठीक है, अब बोलो भाई पाइथन भी इजी है, पाइथन तो ऑलरेडी इजी है, अभी पाइथन की वीडियो आएगी हमारे इस चैनल पे पाइथन की। ठीक है, अभी अब देखना। अच्छा ये आ गया समझ में। चलो इसका एक माइनस वाला और देख लेते हैं, भैया कैसे बनेगा, मेरे समझ में नहीं आया। देखो सबसे पहले आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना है, a इज इक्वल टू 2 इंट b इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे क्या लॉजिक लगाओगे, a प्लस इक्वल b। जरूरी नहीं है मैं a इज इक्वल टू 2 b इज इक्वल टू 3 ले रहा हूँ, तो कोई भी वैल्यू ले सकते हो, लेकिन वो इंटीजर की होनी चाहिए। ऐसा मान लेना फ्लोट की ले लो, फ्लोट की ले लोगे तो तुम्हें डेटा टाइप चेंज करना पड़ेगा, ये सब तो होगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंट f परसेंटेज d कॉमा a। सिंपल हो गया। अब देखो हमारा अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म हो गया, हमारा असाइनमेंट ऑपरेशन परफॉर्म हो गया। अब अगर अभी तक आपको कोई चीज ऐसी हो जो ना समझ में आई हो किसी भी चीज में, अरिथमेटिक ऑपरेशन में या असाइनमेंट ऑपरेशन में, तो कमेंट कर दीजिए, हम उस पर प्रैक्टिकल वीडियो क्रिएट कर देंगे। ठीक है, अब बात आती है कंपैरिजन ऑपरेटर की। मतलब कंपैरिजन ऑपरेटर अभी पढ़ाना है, चलो पढ़ाएंगे। ठीक है, देखो अरिथमेटिक ऑपरेटर हो गया, असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया। अब बताओ यहाँ तक कोई भी इशू या मैं आगे बढ़ा दूं, चलो भैया आगे बढ़ो। देखो अब बात आती है असाइनमेंट ऑपरेटर की, सॉरी कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन वर्ड का क्या मतलब है कि दोनों वैल्यू को आपस में कंपेयर करना। मतलब देखो अगर मान के चलो, अगर मैं a इक्वल 2 लिखूं
अब तो बोला भैया बार बार a इक्वल टू 2 b इक्वल टू 3 पे एग्जांपल कर रहे हैं, देखो लो खोल ले लो, कोई इशू नहीं है उसमें, आराम से हो जाएगा। ठीक है, a इक्वल टू 2 b इक्वल टू 4 हमने ले लिया। अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये इन दोनों से बड़ा है या नहीं है, मतलब कौन सा इन दोनों में से बड़ा है, ठीक है, और कौन सा छोटा है। अब इसका प्रोग्राम बना के देते हैं। अब तुम बोलोगे भैया ऐसी जरूरत क्या पड़ी, वो तो हमें ऑलरेडी देखा। अच्छा देखो, अगर मैं इसको बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू दे देता हूँ और ये चीज बड़ी वैल्यू दे दूंगा, ठीक है, तो तुम थोड़ा सा एक पॉइंट पे देखोगे कि हाँ भाई इसमें देखना पड़ रहा है मेरे को कौन सी ज्यादा वैल्यू देनी है। पहले तो तुम इतने होशियार हो नॉर्मली से चेक कर बता ही दोगे, बट तब भी अगर मान के चलो अगर मैं 2 या 2 से ज्यादा वैल्यू दे देता हूँ एक बार में और फिर उनको कंपेयर करना है, फिर उनमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वो चीज हो जाती है कि कैसे काम करें। इसीलिए हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर बनाया है कि तुम ये कंप्यूटर मिलते में आराम से पकड़ दो। देखो कैसे करेगा ये भी देख लो। a इक्वल टू 2 b इक्वल टू 4 है और यहाँ पे हमने लिखाया c इक्वल, क्या a इज ग्रेटर देन b है या नहीं। ये पूरी कंडीशन किस में जाएगी, c वाले ऑपरेटर, c वाले वेरिएबल में। अब तुम बोलो भाई c वाला वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है, वो ऑलरेडी आप डिक्लेयर कर सकते हो, यहाँ पे int इज इक्वल टू c लिख दो, ठीक है, और उसके बाद printf में लगा के %d, c कर दीजिएगा। बताओ आउटपुट आएगा क्या आउटपुट आएगा स्कोर का। देखो अब आपने यहाँ पे अगर हम बात करते हैं a इज ग्रेटर देन b, इसकी भी चल रहा था हमारा, a की वैल्यू क्या है 2 इज ग्रेटर देन 4। अब बताओ ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। अब भाई सबको पता है अगर जहाँ पे मुंह खुला होता है तो इसका मतलब वैल्यू बड़ी होती है, ठीक है, मुंह छोटा होता है तो इधर छोटी वैल्यू आएगी, पर यहाँ पे उल्टा हो रहा है तो कंडीशन क्या आएगी, फॉल्स आएगी, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। अब बताओ यहाँ तो कोई इशू, हाँ जी समझ में आ गया। अभी हमने देखा था यहाँ पे हमने चेक किया था तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स आ रही थी। अब फॉल्स आ रही तो इसका आउटपुट क्या है, फॉल्स लिखा हुआ नहीं आएगा इसलिए, ठीक है। अगर हम कंपैरिजन के ऑपरेटर की बात करें तो फॉल्स में क्या है, कंडीशन 0 आएगी। देखो सिंपल सी बात एक बात है, देखो अगर कोई कंडीशन ट्रू है तो उसका आउटपुट आएगा 1, अगर कोई कंडीशन फॉल्स है उसका आउटपुट आएगा 0। ये बात समझ में आ गई, ठीक है, ये चीज समझ लो हमेशा के लिए, ये हमेशा के लिए काम आई। भाई ट्रू है तो 1 है, फॉल्स है तो 0 है। अब यहाँ पे क्या कंडीशन थी, फॉल्स थी, तो इसका मतलब क्या आउटपुट आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अब यहीं पे अगर मैं कंडीशन को चेंज कर देता हूँ, जस्ट लाइक देखो बस मैं सिंबल को चेंज कर रहा हूँ, देखो बस मैंने यहाँ पे सिंबल को चेंज कर दिया, ठीक है, यहाँ पे बस मैंने सिंबल को चेंज कर दिया। अब ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू फॉल्स की जगह ट्रू होगी, ट्रू और ट्रू होगी तो आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। अब बताओ यहाँ पे, ठीक है, ये हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर ऐसे काम करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं भैया कंपैरिजन ऑपरेटर होते कितने टाइप के हैं और कैसे कैसे काम करते हैं। वो कुछ इस प्रकार से होता है, देखो इसमें है, ये है कंपैरिजन ऑपरेटर जो कि कुछ इस प्रकार से, 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 कुछ इस प्रकार से। अब कोई ऐसे पूछ ले भाई कंपैरिजन ऑपरेटर होते कितने, तब तुरंत बता दो कि भैया 6 होते हैं। सबसे पहला कैसा होता है, सबसे पहला होता है इक्वल इक्वल। मतलब क्या भाई, अभी तक इक्वल तो देखा था, अभी डबल इक्वल क्या चीज है। देखो भाई अगर मान के चलो, देखो मैं यहाँ पर बताऊँ, मान के चलो a इक्वल 2 है, अब तो भैया बार बार तुम 2 4 ले रहे हो, यहाँ पे 12 ले लो, खुश। a की वैल्यू 12 है, b की वैल्यू मान के चलो और 12 है, फिर से 12 ले लो, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। अब मैं तो इस ऑपरेटर को बोलते हैं इक्वल इक्वल, डबल इक्वल ऑपरेटर, ठीक है। देखो a इज इक्वल टू 2 है, b इज इक्वल टू 12 है, सॉरी a इज इक्वल टू 12 है, b इज इक्वल टू 12 है। अब मैं चेक कर रहा हूँ printf 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 %d कॉमा, क्या a, यहाँ पे तुम एक ब्रैकेट और लगा सकते हो, a इक्वल इक्वल b है, फिर इस ब्रैकेट को बंद कर दो,
अब बताओ ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, क्या रिटर्न आएगा इसका। अब देखो आपको सबको पता है, अगर मैं, या नहीं पता, पता है, देखो अगर सिंगल इक्वल टू लगाता हूं तो उसका मतलब होता है असाइन, असाइन मतलब वैल्यू असाइन हो रही है। अगर डुअल इक्वल टू लगा रहा है तो उसका मतलब वैल्यू इक्वल है या नहीं ये चेक कर रहा है। अगर इज नॉट इक्वल होता है तो इस वाले ऑपरेटर का मतलब होता है नॉट, और ये सिंगल इसके साथ चल रहा है तो इसको बोलते हैं इक्वल, बस पूरे को बोलेंगे नॉट इक्वल। तो तीन तरह के ऑपरेटर होते हैं, नॉट इक्वल, इक्वल और असाइनमेंट, ये ध्यान रखना आप लोग लिखने। अब से आपको नोट्स बनाते जाना इसके, ठीक है। मैं नोट्स यहाँ प्रोवाइड कर दूंगा, जैसे हमारी सिलेबस थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएगी, ब्लूप्रिंट तक आ जाएगी, तो उसके आपको नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ तक हमने ए इक्वल टू 12 करा, 20 बटे इसका आउटपुट देखो। अब यहाँ पे क्या है, कंडीशन चेक हुई, क्या ये और दोनों जो आपने वेरिएबल बनाए हैं उन दोनों की वैल्यू है क्या वो आपस में बराबर है, यस वो बराबर है। तो यहाँ पे क्या है, कंडीशन आएगी ट्रू, और यहाँ पे क्या आएगा 1, तो ये कंडीशन हो गई मेरी ट्रू और आउटपुट आ गया मेरा 1। अब बताओ यहाँ तो कोई इशू, अगर नहीं इशू है तो फॉलो माय चैनल स्टार्ट द बोर्ड, ठीक है। और चलो अभी और देखते हैं। अच्छा ये है हमारा फर्स्ट ऑपरेटर जो हमने अब कवर कराया, इक्वल इक्वल जिसे बोलते हैं। अब सेकंड ऑपरेटर आता है उसको बोलते हैं इज ग्रेटर देन इक्वल। इसका मतलब है कोई एक कंडीशन आपकी ट्रू होनी चाहिए। कैसे, कि भैया यहाँ पे अगर हमने लिखा a इज इक्वल टू 12, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखा b इज इक्वल टू 4, और मैंने लिखा कि भैया ये चेक कर लो जरा, प्रिंट f परसेंटेज d कॉमा एक ब्रैकेट और लगा दो, क्या a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b है। इसका क्या मतलब है, देखो a की वैल्यू 12 है, b की वैल्यू 4 है, तो अगर मैं सिंपल इस वाले ब्रैकेट को देखता हूं, मतलब मैं पूरे ब्रैकेट को नहीं देख रहा, ओनली किसको देख रहा हूं, ओनली इस वाले ब्रैकेट को देख रहा हूं, इस वाले ब्रैकेट को, बस इस वाले ब्रैकेट, ठीक है। क्या ये ट्रू है, बस तो हमें पता चला कि हाँ भाई a की वैल्यू 4, a की वैल्यू 12 है, b की वैल्यू 4 है, तो ये कंडीशन हो गई ट्रू। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना क्या चल रहा है यहाँ पे, a की वैल्यू हो गई यहाँ पे ट्रू। अब मैंने ये चेक करा कि भैया ये a और b क्या आपस में बराबर हैं। अभी हमने सीखा देखो डबल इक्वल टू काम आ रहा था, लेकिन यहाँ पे अगर एक कोई दूसरा ऑपरेटर के साथ ये काम कर रहा है तो ये सिंगल में काम करेगा, ये हमेशा ध्यान रखना। हमने लिखा a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b, तो ये कंडीशन पहली तो हमारी ट्रू हो गई, दूसरी होगी फॉल्स, क्योंकि वो दोनों बराबर नहीं है, ठीक है। अगर वो बराबर नहीं है, अब यहाँ पे ट्रू है या फॉल्स है, अब बताओ आउटपुट क्या है। अब भैया यहाँ पे तो हम कंफ्यूज हो गए। देखो इसका मतलब ये होता है इस पूरे ऑपरेशन का कि भैया कोई सी एक कंडीशन आपकी ट्रू होनी चाहिए, कोई सी भी एक कंडीशन। अगर दोनों फॉल्स है तो आउटपुट रिटर्न को 0 कर दो, मतलब आउटपुट हमारा 0 कर दो। लेकिन अगर यहाँ पे कोई भी एक कंडीशन ट्रू है, जैसे लाइक ये वाली कंडीशन ट्रू है, तो आउटपुट हमारा ट्रू आएगा और 1 आएगा, ठीक है। हमेशा ये ध्यान रखना कोई सी एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। अच्छा अगर मैं बात करता हूं कि भैया एक काम करो, नेक्स्ट वाला आप करके दिखाओ, नेक्स्ट वाला आप करके दिखाओ, इसमें क्या है, इज लेस देन इक्वल है, इज लेस देन इक्वल, तो इसका मतलब आप आराम से कर लोगे, कोई इशू नहीं है, यहाँ पे बस ब्रैकेट चेंज करना है और कुछ नहीं, ठीक है। अच्छा ये बताओ इज नॉट इक्वल टू कर लोगे, नहीं भैया ये नहीं हो पाएगा, पक्का। चलो देखो इज नॉट इक्वल टू क्या मतलब है, अगर मान के चलो a की वैल्यू a1 ले लो, चलो इसमें a1 इज इक्वल टू हमारा 4 है और b1 इज इक्वल टू 3 है। अब इज नॉट इक्वल टू कैसे काम करेगा, देखो यहाँ पे हम खुद ही कह रहे हैं क्या कह रहे हैं भैया, हम कह रहे हैं प्रिंट f परसेंटेज d कॉमा a इज नॉट इक्वल b, मतलब यहाँ पे हम खुद ही कह रहे हैं कि भाई वो इज इक्वल a जो वेरिएबल है ना, a की जो वैल्यू है वो b के बराबर नहीं, मतलब यहाँ पे हम खुद ही कह रहे हैं। तो ये कंडीशन क्या है, ये कंडीशन है ट्रू, क्या है ट्रू, तो सिंपल सी बात है नहीं है वो इसके बराबर,
तो आउटपुट क्या आएगा 1। हो गया सॉल्व। अब बताओ कौन सा ऐसा ऑपरेटर है जो आपको समझ में नहीं आया। ठीक है, देखो अर्थमेटिक हमारा हो गया, असाइनमेंट हमारा हो गया, कंपैरिजन हमारा हो गया। अगर ये चीज आपको नहीं समझ में आई हो तो प्लीज कमेंट करें एंड सब्सक्राइब माय चैनल और स्टार्ट द बोर्ड। इसमें क्या है, हम अपनी प्लेलिस्ट क्रिएट कर रहे हैं एक सी लैंग्वेज की, उसके बार बार हमारी वीडियो आती रहेंगी। एंड ऐसे हमारा पाइथन कोर्स आ जाएगा, पाइथन कोर्स आएगा, उसकी सारी वीडियोस आएंगी। ठीक है, बीटेक के सारे कोर्स जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपैरिजन और तुम्हारा DBMS, उन सबके कोर्सेज आएंगे। कंप्यूटर नेटवर्क का कोर्स आएगा, इसमें सबके कोर्स आएंगे। अभी हमारा सी लैंग्वेज चल रहा है, इसके बाद आएगा C++, फिर आएगा पाइथन, तो ऐसे सारे कोर्सेज। ठीक है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, सी यू, प्लीज, बाय बाय।